खड़गे जी से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हरिजन से आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की जननी रही है, बुनियाद उसी का डाला हुआ है, जो आज हम इस समस्या को फेस कर रहे हैं। कांग्रेस जी, बिल्कुल। बुनियाद तो उसी का डाला हुआ है जो आज भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद के जंजाल में हम लोग फंसे हुए हैं। ये किसकी देन है? ब्राह्मणवाद किसने किया? अभी मोदी जी का काट में एक ही मात्र नेता है, नीतीश जी। मतलब नीतीश कुमार हो सकते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं है, व्यक्तित्व तो उसमें नहीं है, क्षमता नहीं है जो उस कार्य को सफल बना सके। चुनाव के बाद इन नेता प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, किन्हीं कहने से क्या होगा? 28 पार्टी चुनाव के बाद बैठेगी, उसके अथी होगा, क्लियर होगा कि कौन होंगे प्रधानमंत्री। प्रस्ताव तो रख रहे हैं ना। प्रस्ताव रखते, प्रस्ताव तो पास नहीं, प्रस्ताव माने मन तो सब रखते हैं, मगर वो पास हो जाता था न। आप लोग किसे चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम लोग नीतीश जी जो राजनीति का पीएचडी किए हुए हैं, जिसको दोनों महागठबंधनों ने एक बार नहीं दो बार दोनों महागठबंधनों ने नेतृत्व को दिया, तो उसको सर्टिफिकेट की कौन जरूरत है? दैट हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का समर्थन होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। इंडिया अलायंस की कल चौथी बैठक हुई। बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया कि पीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए। पीएम कैंडिडेट को लेकर के ममता बनर्जी ने अपना प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव यह रखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम उम्मीदवार होना चाहिए। इसका समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी किए। हमारे साथ अभी कई कार्यकर्ता हैं जदयू के, इनसे जानेंगे कि क्या लगता है समर्थन रहेगा, क्योंकि एक दलित पीएम कैंडिडेट का मांग उठी है। क्या नाम? मेरा नाम विजय कृष्ण है। कैसे देख रहे हैं जो कल चौथी बैठक हुई, ममता बनर्जी प्रस्ताव रखे हैं, तो साथ मिलेगा? देखिए, ये तो पार्टी आला कमान की बात है, इस पे जो भी बात रखेंगे वो पार्टी आला कमान खुद ही रखेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि अब दलित को प्रधानमंत्री बनाने की बात है, हम लोग शुरू से ही दलितों के साथ रही है हमारी पार्टी। सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर कार्य करने वाली अगर कोई पार्टी है तो जदयू है। दलित अति पिछड़ों को लेकर हम लोग चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। और जो रही बात कि हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आगामी आने वाली 24 चुनाव होने के बाद ही इस पे कोई भी निर्णय हो सकती है कि किसका पीएम कैंडिडेट होगा या क्या होगा। जो प्रस्ताव रखा गया है तो मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, वो तो चुनाव के बाद ही बता पाएंगे। हमारी पार्टी के जो बात है, पार्टी लेवल की अपने तो अपनी एक उनका खुद पैनल है जो वो करेंगे अपने स्तर से शीर्ष नेतृत्व जो है। लेकिन हम लोग भी ये बता रहे हैं कि पहले चुनाव तो हो जाए, 24 में लोकसभा की चुनाव का पहले नतीजा आ जाए कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी का कितना कैंडिडेट जीत के आ रहा है। उसके बाद इस पे निर्णय होगी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन क्या बनेगा। नीतीश कुमार को कुछ नहीं अभी बनाया गया, ऐसा लग रहा था कि संयोजक बनेंगे, तो आप लोग नाराज? हम क्यों नाराज़ होंगे? नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कुछ, माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ चाहिए नहीं। उन्होंने तो देश के नेतृत्व सभी जो है भाजपा विरोधी जितने भी पार्टी है उन सभी को एकत्रित करने का कार्य उन्होंने किया है। पूरे देश में इंडिया अलायंस बनाने का कार्य अगर कोई किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और पूरा देश एक साथ एकजुट होकर मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी है। और आगे आने वाले समय में देखेंगे क्या हो सकता है। मतलब आप लोग समर्थन रहेगा आपका मल्लिकार्जुन खड़गे का? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का समर्थन होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। अभी हम लोग बिल्कुल ये नहीं बता सकते हैं कि उनका समर्थन होगा या उनका विरोध करेंगे। कई लोग तो प्रस्ताव ला रहे हैं ना, कई बड़े नेता। प्रस्ताव एक दो को लाने से नहीं होता है। आप संख्या बल किनके पास है, कितनी संख्या में आप जीत के आ रहे हैं। अब केजरीवाल जी अगर बोलेंगे, ममता बनर्जी बोलेंगे, तो उनके दो लोग से बोलने से तो होगी नहीं। 27 पार्टियां अलायंस में साथ हैं, तो सभी लोगों का एक मत होना जरूरी है। तो इसलिए अभी आने वाले समय में हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुरेंद्र गराए तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा है। आने तो मल्लिकार्जुन तो बोल दिए ना भाई कि चुनाव के बाद इन नेता प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, किन्हीं कहने से क्या होगा? 28 पार्टी चुनाव के बाद बैठेगी, उसके अथी होगा, क्लियर होगा कि कौन होंगे प्रधानमंत्री। प्रस्ताव तो रख रहे हैं ना। प्रस्ताव रखते, प्रस्ताव तो पास नहीं, प्रस्ताव माने मन तो सब रखते हैं, मगर वो पास हो जाता था न।
28 ठो पार्टी की मीटिंग था, उसमें प्रस्ताव पास हो जाता था ना, उसको वैल्यू था। अपना विचार तो सब रखते हैं, मगर उसको सर्वसम्मति से 28 पार्टी पास कर देती था ना, उसको होता अथी होता। प्रस्ताव रख दिए, ममता बनर्जी केजरीवाल रख दिए, यही तो हुए थे। हुआ था जेपी आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण, तो क्या वो प्रधानमंत्री बन गए? सबको एक संगठन एक किए थे। उसी तरह नीतीश कुमार हैं, सब पार्टी मिला के एक भाजपा विरोधी लहर को अथी करेंगे। ये अपने कहाँ करें कि हमको कुछ चाहिए भाई? आप लोग क्या चाहते हैं, कौन प्रधानमंत्री? हम लोग क्या चाहेंगे? जो हमारा नेता चाहेंगे, जो हम लोग मानेंगे। कौन है आपका नेता? हमारा नेता नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, ऐसा लग रहा था। देखिए, संयोजक 3 गो के नाम आया है, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और के तीनों का नाम आया है। मुहर किन्हीं को नहीं लगा है, 3 गो का नाम आया है संयोजक में। ये बताइए, तो आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बने प्रधानमंत्री? नहीं, जो चाहेंगे जो करेंगे हम लोग। हम उनका सिपाही हैं, हम लोग के हेड हैं। जो कहेंगे जो हम लोग करता है, जो है, उनको इच्छा नहीं कभी दिए कि हम। आप लोग को दिक्कत है जी कुछ अगर दलित प्रधानमंत्री बनेगा तो? दलित हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आरक्षण यहीं पर जनगणना हुआ, कोई स्टेट में हुआ, कोई स्टेट में जनगणना हुआ। आप लोग डिबेट देखते हैं कि अभी वैकेंसी निकाल लीजिए थी पर, कहूँ कोई स्टेट में वैकेंसी निकाल रहा है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जो वैकेंसी निकाल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है, नेता चाहेंगे तो हो जाएंगे, हम लोग सपोर्ट कर देंगे। हाँ बन जाएंगे। हाँ भाई, जब जब नेता चाहेंगे तो हम लोग भी सपोर्ट कर देंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका चाचा? आगे आइए। जरा सा फोटो आवे। क्या नाम हुआ आपका? आपसे जो पूछ रहे हैं जो पूछ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह। हाँ, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है पीएम कैंडिडेट को लेकर। नाम सामने आया है, प्रस्तावित किया गया है, अप्रूवल तो मिला नहीं। अप्रूवल जब तक नहीं मिलता है तब तक प्रस्ताव तो किसी का नाम कोई ले सकता है। दैट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड। हाँ, और पूछिए। तो आप चाहते हैं कि बने खड़गे जी? देखिए, खड़के जी से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हरिजन से आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की जननी रही है, बुनियाद उसी का डाला हुआ है जो आज हम इस समस्या को फेस कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को नेतृत्व देना बिल्कुल कबूल नहीं है, सीधी बात। नहीं आप चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश को डुबाया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, अप्रूव्ड बात है कांग्रेस जी, बिल्कुल। बुनियाद तो उसी का डाला हुआ है जो आज भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद के जंजल में हम लोग फंसे हुए हैं। ये किसकी देन है? ब्राह्मणवाद किसने किया? बड़ी सीधी सी बात है। हम बोलेंगे फ्रैंकली, ये बोला जाता है, ये तो पेपर मैगजीन सब में आउट हुआ है। नेहरू जी ने जो बुनियाद डाला, उसके चलते आज इस देश को फेस करना पड़ रहा है। आज जो हम लोगों में बाइफर्केशन है, डिस्क्रिमिनेशन का जन्म देने वाला, किसी में कांग्रेस ने कोई भी कमीशन कमेटी में सजा दिया? अय्यर आयोग, मधुलकर आयोग, लाइसेंस कांड, सुखदेव कांड, किसी में किसी को सजा हुआ? सजा होता ही नहीं थी। तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। कांग्रेस को हम लोग लाइक नहीं करते हैं। जदयू वाले, जेपी वाले नहीं। एक मिनट, भले इंटरव्यू देता तू बात करिए। ठीक है। हाँ, बात ऐसी है, इसमें कोई शंका नहीं है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का बुनियाद इसमें डाला है, बुनियाद डाला है। इसलिए हम लोग कांग्रेस को नेतृत्व कैसे दे देंगे? नहीं देना। वो हमको सपोर्ट करे। हाँ, आप लोग किसे चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम लोग नीतीश जो राजनीति का पीएचडी किए हुए हैं, जिसको दोनों महागठबंधनों ने एक बार नहीं दो बार दोनों महागठबंधनों ने नेतृत्व को दिया, तो उसको सर्टिफिकेट की कौन जरूरत है? दैट हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दलित प्रधानमंत्री बने? दलित को चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को नहीं चाहते हैं। तो कांग्रेस में ही तो मल्लिकार्जुन, इसलिए कि कांग्रेस ने बुनियाद गलत डाला है, फिर उसी के नेतृत्व में ये पलट करके वो, और वो पलट के ये, तार से गिरे खजूर पर अटके, खजूर से गिरे तार पर चले गए। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी इंडिया की। हाँ, सरकार बन सकती है इंडिया की। भाजपा बहुत विकट स्थिति में है, ये भी मैं आपको कह देता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। जो गहराई से जानता है, देख रहा है, समझ रहा है, वो अपने ही भार से गिरेगी, कोई दूसरा गिराने नहीं जा रहा है।
उसके अंदर ही इतना इंटर कन्फ्लिक्ट है कि वो गिरेगा। कंफर्म। हाँ, और लोग बागी हैं, सारा वकील है जो कि अथी कर रहा है। आप लोग कांग्रेस के हाथ में नहीं देना चाहते? ना, नेतृत्व तो हम लोग नहीं देना। मेरा पर्सनल है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पर्सनल पर्सनल बात है मेरा। है। चलिए पार्टी क्या सोचती है वो हम कैसे कह सकते हैं। देखिए, ये चाहते हैं कि नहीं दे, तो क्या लगता है अगर सामने आएगा नाम तो बनेंगे मल्लिका अर्जुन खड़गे प्रधानमंत्री? अगर सर्वसम्मति से सभी 2800 पार्टी अगर एक साथ मिलकर अगर उनका समर्थन करेंगे तो बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल। कह रहे थे कि कांग्रेस के हाथ में हम नेतृत्व नहीं सौंपना चाहते। देखिए ये तो उनका अपना एक विचार था। हमारे पार्टी का लाइन तो ये है नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं, एक साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। अब हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो बताएंगे आगे का क्या करना है। हम लोग पीछे सिपाही हैं, मुख्यमंत्री जी के सिपाही हैं हम लोग। आगे आगे वो जैसे चलेंगे हम लोग पीछे से चल देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोग को? हम लोग को क्या दिक्कत है? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पता कर लीजिए, पूरे देश में सबसे पहला टोला सेवक की बहाली हम लोग दलितों के लिए ही स्पेशली किया है उन्होंने। मरकज, टोला सेवक, आप ये सब की जो बहाली है खासकर दलितों के लिए किया है इन्होंने। और कहाँ और स्टेट में आप देख लीजिए दलितों के लिए क्या किया जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी शुरू से ही दलितों के साथ रहे हैं और उन दलित के साथ एकदम बिल्कुल। बिहार में आप देखिए दलितों की स्थिति कितनी बेहतर है, बाकी स्टेट में जाके आप उठा के देख लीजिए दलितों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कौन किसके साथ है और कौन क्या बनेगा। ये तय है, अगर सब समर्थन कर देगी तो बन जाएंगे मल्लिका। बिल्कुल, समर्थन पे ही सरकार बनती है। जब हम अलायंस में हैं, अगर सभी लोग का समर्थन हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी समर्थन कर देंगे तो वो बन जाएंगे। समर्थन पे ही समर्थन हो जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ लक्ष्मी नारायण कुशवाहा कुशवाहा जी हैं। जी। समता पार्टी से मैं जदयू के ताल कटोरा स्टेडियम से जनता दल जो बनी थी, जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी नेता थे, उस समय से हम लोग कार्यकर्ता है। अभी मैं राष्ट्रीय ठीक है, राष्ट्रीय परिषद सुनिए ना आप, में मेरा बातिया सुनिए ना आप। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है, प्रस्ताव रखा गया है ममता बनर्जी की तरफ से, उसका समर्थन किए केजरीवाल कि पीएम कैंडिडेट ये हो सकते हैं। देखिए, हमारे नेता नीतीश जी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। इनकी व्यक्तित्व जितने भारत में अभी मोदी जी का काट में एक ही मात्र नेता है नीतीश जी, जो बिहार ही परिवर्तन का लहर दिया है। अगर नीतीश जी हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा होते हैं तब ये हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परास्त करने में सफल होंगे। ऐसे कोई चेहरा दे दे। चुनाव लड़ने के लिए नेता बहुत लड़ते हैं, ये चुनाव का दंगल का मैदान है, लेकिन परास्त करने के लिए व्यक्तित्व की जरूरी होती है। कर्मयोगी चाहिए, सब चीज़ से कर्मठ चाहिए, विद्वान चाहिए, और कार्य करने की क्षमता भी चाहिए। हर तरीके से नेता का चरित्र और व्यक्तित्व अच्छे लोगों का संसार में पहचान बनती है। इसीलिए हमारा नेता अभी, और साथ ही साथ ये इंडिया अलायंस गठबंधन में सबसे आगे बढ़ चढ़ करके माननीय नीतीश कुमार ने ही कार्य किए। और किए तो अब जो प्रस्ताव आया आप लोग समर्थन करिए। नहीं, वो खड़गे मल्लिका अर्जुन खड़गे से हमारा बेस्ट होता है। अगर प्रधानमंत्री चेहरा देना है तो स्पीकर क्या कहते हैं मीरा कुमार को बनाया जाए, हम लोग समर्थन कर सकते हैं। अगर दलित समाज को बनाया था, मीरा कुमार को चेहरा दे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं, हम लोग मीरा कुमार से अच्छे हो तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनसे कहीं लाख गुने अच्छा मीरा कुमार है जी। नीतीश कुमार, अब दलित की बात होता था, नीतीश कुमार तो सबसे चेहरा है। जब कांग्रेस की बात आएगी तब, और वैसे सबसे प्रधानमंत्री के चेहरा अगर है तो नीतीश कुमार। इसके अलावा जवाब जो मोदी का जवाब दे सकते हैं और परास्त कर सकते हैं तो नीतीश कुमार। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नीतीश कुमार हो सकते हैं लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात नहीं है, व्यक्तित्व तो उसमें नहीं है, क्षमता नहीं है।
जो उस कार्य को सफल बना सके। तो देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की नाम सामने आई है, अगर सब कोई समर्थन करे तो ठीक है, लेकिन एक चाचा ने तो बोल दिया है कि हम मीरा कुमार को समर्थन करेंगे दलित की बात आई तो, लेकिन मल्लिकार्जुन को समर्थन नहीं करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट ऑप्शन दे, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।